नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि 3-4 दिन से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। उसका कारण कुछ नहीं, एक तो दशहरा चल रही थी, दूसरा बीपीएससी का एग्ज़ाम भी था मेरा। अच्छा ही गया है। अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ रहे थे, मैथ में पढ़ रहे थे परसेंटेज। खास करके मैं उन बच्चों को मैं बता दूं जो भी इस बार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का हो। आप लोगों को 25 अंक का मैथ का आने वाला है। आप लोग मैथ में खास करके परसेंटेज को अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों को लगभग मैथ हल हो जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड सबसे सवाल रहता है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को मैं बताया करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, पहले मैं वो आप लोगों को समझा दूँ। परसेंटेज में प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आप लोग कहेंगे सर पहले क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं आएगा। पहले ही मैं सब चीज़ बता दूंगा तो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं जगेगा। देखिए, पहले होता है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी एवं वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, परीक्षाओं में पास फेल पर आधारित प्रश्न और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये 10 प्रकार के प्रश्न प्रतिशत से आते हैं। ठीक है, और कुछ एक साधारण सा प्रश्न आता है, साधारण सा 15% का, 20% का, 15% कितना होगा, ये सब ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, ये सब तो आप लोग बना ही लेंगे। इसमें से देखिए बच्चों कि हम लोगों का ये प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत कमी एवं वृद्धि पर आधारित, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ये सब हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरा वीडियो 1 और वीडियो 2 दोनों देख लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग की अगर इच्छा होगी तो एक बार इस सबका रिवीजन इस वीडियो में मैं कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चुनाव से रिलेटेड प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर रहेंगे। ठीक है, चाहे आप लोग किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का, एसएससी का, अभी सामने में बिहार एसएससी है। ठीक है, सचिवालय वाला, सचिवालय सहायक, और ऑल ओवर इंडिया का भी एसएससी वाला आने वाला है। एसएससी से जो भी रिलेटेड है, जिसको भी मैथ से रिलेशन है, जिसका भी मैथ से रिलेशन अच्छा है, उनको परसेंटेज कम से कम अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आज ही अब हम लोग हिस्ट्री की दुनिया में भी फिर से प्रवेश करेंगे हम लोग। ठीक है, इतिहास का भी अगला वीडियो आज ही अपलोड होने वाला है। ठीक है, और आज जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग पूरे प्राचीन भारत से। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतिहास 3 भाग में है ना बच्चों, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम लोग आधुनिक का 3-4 वीडियो पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी के विषय में। ठीक है, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और प्राचीन भारत से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, मगध से। ठीक है, चलिए आप लोगों ने देख लिया प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी एवं वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल पर और आयतन पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चों का यह समस्या रहा है कि सर आप वीडियो 1 और वीडियो 2 जो बनाए हैं परसेंटेज पर, वो बोर्ड पर साफ साफ दिख नहीं रहा है। और अब सबको साफ साफ दिख रहा होगा, मेरी जहाँ तक ये समझ है मेरी, कि अब सबको दिख रहा होगा, अब किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सबको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने सिस्टम भी सही कर लिया है। चलिए, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 5-10 मिनट में ये पांचों सवाल, ये जो आय व्यय से लेकर के ये परसेंटेज कमी और कमी वृद्धि, सब दोनों सब रिलेटेड जो प्रश्न है उसको हम लोग एक बार कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। समझ में आ जाए, क्योंकि पिछले दोनों वीडियो में मेरा साउंड सिस्टम गड़बड़ था और लाइटिंग भी सही नहीं थी। अब मुझे लगता है कि आप लोग को सही सही सुनाई दे रहा होगा, सही से दिख भी रहा होगा। चलिए देखिए, राम की आय मोहन की आय से 10% कम है, बताइए कि मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसे बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे, सीधा जितना प्रतिशत कम है उसको पहले ऊपर रखेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कितना कम है, 10। हम लोग 10 को, और अधिक प्रतिशत अधिक मांग रहा है तो प्रतिशत अधिक बराबर
आप लोग मेरा पिछला वीडियो भी एक बार देख लेंगे, प्रतिशत अधिक, उसमें फॉर्मूला मैंने समझाया हुआ है। इसमें आप लोग केवल सवाल बनाएंगे, और अगर कोई किसी ने जिन बच्चों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है वो लोग अपने से बना करके आंसर कर लीजिए, ठीक है। सारे सवाल को ठीक से देख लीजिए। देखिए, प्रतिशत अधिक बराबर जो प्रतिशत कमी है उसको ऊपर रखेंगे 10, और कितना कम है 10, किससे कम है 100 से। 100 से कितना 10 कम घटा है तो कितना बच गया 9 बच गया, 90 बच गया, ठीक है। 90 नीचे रखेंगे गुना 100 कर देंगे, 0 0 कट गया, ठीक है बच्चों। 100 बट्टे कितना बच गया 9, भाग दीजिए, 9 1 का 9, कितना बच गया इसमें 1, 10 हो गया, 9 1 का 9, फिर इसमें 1 बच गया। देख लीजिए ऑप्शन सी सही हो गया इसका, ठीक। दूसरा देखिए, इसी प्रकार से सीधे जो कमी है उसको ऊपर रखिए 20, 100 में 20, जैसे ही घटेगा कम होगा, जो भी जैसे ही कमी होगी घटेगी, उसमें हम क्या करेंगे 100 में घटा लेंगे उसको। 100 में इस 20 को घटा दीजिए, कितना बच गया 80, उस 80 को नीचे रख दीजिए, गुना 100 से कर दीजिए। 20 से कम 20, चौके 80, 4 से कटा दीजिए, कितना बार में 25 बार में, तो 25% हो गया। देखिए 25% कहाँ है ऑप्शन में, सी सही हो गया। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग और सारे सवालों को बनाएंगे, खोज खोज करके बनाइए, ठीक है। मजा आ रहा है तो लाइक करिए। आगे देखिए, तीसरा देखिए, संजीव की ऊंचाई राजीव की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि राजीव संजीव से कितना ऊंचा है। और आप लोग देख लीजिए, जो भी जिसने पढ़ा नहीं है, जो ध्यान नहीं देता है, वो सीधा देखेगा 10% कम है तो कितना अधिक है, तो 10 है तो सीधा भाई 90% अधिक होगा, 90 में टिक करके चलाएगा, वह 90 आपके ऑप्शन में भी होगा। यहाँ देखिए 20% घट गया तो कितना अधिक खर्च करेगा, तो 80, सीधा 100 में 20 घटा देगा वह 80, तो ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को जो प्रोसेस में बता रहा हूँ उसी तरह से बनाएंगे। उसी प्रकार से देखिए, संजीव की ऊंचाई राजीव की ऊंचाई से 50% कम थी, तो सीधा क्या करेंगे 50 को पकड़िए और 100 में 50 घटा दीजिए, जो घटा के आएगा उसको नीचे रख लीजिए, ठीक है। तो 50/50, 150 घटा 50 बचता है, उसको 100 से फिर गुना कर दीजिए। 50 कट गया, कितना बचा 100, यानी क्या 100%। तो परसेंट में वह संजीव जो है, राजीव जो संजीव से कितना ऊंचा होगा 100%, यानी कि 120 में है, सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है, ज्ञात करें कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो सीधा कुछ नहीं, आप परसेंटेज कमी को पकड़िए, 20 को पकड़िए, उसमें 100 में 20 को घटा दीजिए, कितना बचता है बच्चों 80 बचता है। अब उसको गुना कर दीजिए 100 से, कटा दीजिए, 20 से कम 20 चौके 80, 4 से 25 बार में कट गया बच्चों, यानी क्या 25%, ठीक है। कहाँ है 25%, डी नंबर में। मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा सब चीज। पिछला वीडियो जिन्होंने भी देखा है उनको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसने नहीं देखा आप लोग जरूर मेरा पिछला वीडियो देख लें, परसेंटेज वाला भाग 1 भाग 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि वाला देखेंगे। एक बार आप लोग बढ़िया ढंग से सवाल को नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को। चलिए बच्चों, आप सब लोगों ने प्रतिशत कमी का सवाल देखा, अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि का सवाल देखेंगे, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि का सवाल कैसे बनेगा वो हम आप लोग देखिए, कुछ भी नहीं है, बस वही कमी था तो आपने घटा के बनाया, वृद्धि रहेगा तो आप लोग बढ़ा के बनाएंगे, ठीक है। कैसे है देखिए, 10% अधिक है तो क्या करेंगे, पहले उस 10 को पकड़ लीजिए, ठीक है। 10 को पकड़ लिए और 10 बटे क्या आ जाएगा, आप उस 10 को पकड़ लिए तो किस में बेसी होगा, ज़्यादा होगा 100 में, तो यहाँ कर दीजिए 110, 100 में 10 को बढ़ा लीजिए। उसमें कमी वाले में क्या कहते 100 में घटाए थे, और अधिक वाले में क्या करेंगे 100 में बढ़ा देंगे और गुना 100 से कर देंगे आप, ठीक है। यानी कि 10 अधिक है तो 110 हो जाएगा नीचे, लेकिन शुरू वाला जो जितना परसेंट बेसी है कमी है उसको ऊपर रखेंगे आप लोग। जैसे 10 अधिक है 10 को ऊपर रखे और 100 में 10 को जोड़ दिए तो 110 हो गया, 0 0 कटा दीजिए, 100/11 हो गया, आपको कटा दीजिए, 11 9 99, 1 बच गया, 9.1/11%, यानी डी हो गया आंसर।
आप लोग इसी तरह से गर्दा उड़ा दीजिए 30 सारे सवालों का। 2 मिनट का मैं आप लोग को टाइम देता हूं, फटाफट बना लीजिए तो इसको, ठीक है। और हमको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों से नहीं बना वो लोग देख लें, और जिनसे बन रहा है वो बनाते चलिए। वीडियो को रोकिएगा नहीं, लेकिन वीडियो को एकदम चलते रहने दीजिए। 20, ये देखिए 20 बढ़ गया, 20 को पकड़िए और 100 में 20 को जोड़ दीजिए, 120 हो गया, गुना 100 कर दीजिए। 20 एकम 20, छक्के 20 से 2 तिया 6, 50 बार में कट गया ये 100। 3 से भाग दीजिए, 16 तिया 48, 16.2/3%। देखिए कहाँ है ऑप्शन, सी हो गया सही। चलिए, मजा आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सबको कहिए पढ़ने के लिए। अगर यदि आप लोग को जल्दी से जॉब करना है तो आपको मैथ से संबंध बनाना ही होगा। देखिए 50% अधिक थी, कुछ नहीं, 50 को पकड़िए और 150 को जोड़ दीजिए तो 150 हो गया, गुना 100 कर दीजिए। 50 का 50 तिया 150, 150 हो गया। और 3 से कटाइए, 33 तिया 99, 1 बच गया, वो 1 को ऊपर आने दीजिए, बटा 3 कर दीजिए। फिर से देखिए 50 तिया 150 कट गया, ठीक है। और 3 से कटाइए, 33 तिया 99, 3 तिया 9, 1 10, 3 तिया 9 1 10, और 1 जो बचा वो ऊपर, बटा 3%, 33.3% है ना डी में। चलिए, सोनाली की ऊंचाई चमेली की ऊंचाई से 50% अधिक थी। आपने ये बनाया नहीं? अच्छा चलिए, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो कितना हो गया इसका, 33.3%। चलिए, एक रेडियो का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो 30 को पकड़िए ऊपर और 130 नीचे कर लीजिए, गुना 100 कर लीजिए। 0 0 कट गया, 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, बटा 13, ठीक है बच्चों। 13 दूना 26, 4 बच गया, और उस पर 0 उतार दीजिए, 40 हो गया। 13 तिया 39, 1 बच गया 40, वह 1 ऊपर, बटा 13, 23.1/13%, यानी डी। आप लोग एक बार करके अपना आंसर मिला लीजिए। मजा आ रहा है? मिला लिया आप लोगों ने आंसर? एक बार मिला लीजिए। और बच्चों मजा आ रहा है? आप लोगों ने प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि अलग अलग देखा, अब प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों साथ में ही रहेगा, तो कैसे बनाएंगे उसको भी देख लीजिए। फटाक से आप लोग पहले एक बार देख लीजिए सवाल को, और जिन जिन बच्चों ने पिछला मेरा वीडियो देखा है वो सब एक बार बना लीजिए, और तुरंत बना के हमको कमेंट करिए किसका किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए, और बनाते चलते हैं। आप लोग बना करके हमको आंसर जरूर करेंगे। आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर करिए, या नहीं तो इसी में मैसेज कर दीजिए हमको, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में। चलिए इसको बनाते हैं। आप लोग पिछला मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए, तब ये सब चीज़ फटाफट बनता चला जाएगा आपका। देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, बढ़ने का है तो प्लस होगा, आप लोग जान लीजिए, बढ़ेगा तो प्लस होगा, घटेगा तो माइनस होगा, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए। प्रतिशत, जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना प्लस, जितना प्रतिशत घटेगा उतना माइनस, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूला के साथ बताया है। चलिए ट्रिक से बनाते हैं इसको। 10% बढ़ा तो 10 प्लस हो गया। फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, यानी लगातार बढ़ रहा है। पहले 10 बढ़ी प्लस हो गया, फिर 20 बढ़ गई, यानी कि फिर से 20 हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, फिर बटे का साइन बड़ा कर देते हैं, और इसी दोनों को, यानी यही दोनों जो प्रतिशत दिया है इसी को गुना करके लिख देते हैं, 10 गुना 20 बटा 100, ठीक है। चलिए, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया। सॉल्व कर दीजिए इसको। 20 10 30 जोड़ 2 1 2, तो 30 2 कितना हो गया बच्चों, 32%। देखिए 32% कहीं है, यहाँ है 32%। और एक चीज़ आप लोगों को देख लीजिए, यहाँ भी 32%, यहाँ भी 32% है। एक में 32% कमी है, एक में 32% वृद्धि है। आप लोग देख लेंगे, अगर यदि आंसर यहाँ पर आपका प्लस में आ रहा है
तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आंसर आएगा तो कमी होगा। प्रतिशत हमारा ये 32% प्लस में आया तो हमारा वृद्धि होगा। चलिए फटाक से इसी तरह से सबटा बना लीजिए आप लोग। दूसरा देखिए क्या करा, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, व्यय माने खर्चा। उसने पहले मोहन ने क्या किया, 15% पहले घटाया, कम किया। घटाने का क्या कर लेंगे आप लोग, माइनस कर लेंगे। क्या करा उसने, फिर से 5% घटाया, फिर घटा लिया वो, तो फिर घटा लिया तो फिर 5 कर ली, फिर 5 माइनस कर लीजिए। ठीक, अब बनाइए माइनस माइनस प्लस, तो साइन यहाँ प्लस। यही है ट्रिक इसका। पहले माइनस किया उसने, फिर माइनस कर लिया। अब क्या कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। और क्या करेंगे, इसी दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 15 और 5 को, 15 गुना 5। और यहाँ पर माइनस प्लस का कोई चिंता नहीं रखिएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं कि यहाँ भी माइनस दे देंगे, नहीं, जो भी खेला है यहीं पर करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं, 15 गुना 5 कर लीजिए और नीचे में 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कटाइए नहीं, कटाइएगा तो आप लोग समस्या में पड़ सकते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग कटा लेंगे, या अगर कटाने आप लोग को ज़्यादा कटाएंगे क्यों नहीं, कैसे होगा, यहाँ पर पूर्णांक में आंसर है तो कटा लीजिए। और ये चीज़ कटाने का जो है कि निर्भर किस पर करता है, आपके आंसर पर। अगर यदि आंसर आपका पूर्णांक में है तो यहाँ पर कटा लेंगे, अगर आंसर आपका दशमलव में होगा, पॉइंट में, तब क्या करिएगा, ये जो 2 जीरो है सीधा दशमलव में बैठा देंगे हम लोग। जैसे देखिए 15 × 5 = 75, और ये 2 जीरो ऊपर पे जाके 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, और इधर जोड़ देंगे उसको, घटाने का बाद घटा देंगे उसको। ठीक है, चलिए कटाते हैं। 5 × 5 = 20, 5 100, 5 × 15, 5 × 20। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ करिए। यहाँ देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा और संख्या जुट जाएगा। 15 × 5 = 20 प्लस कितना रह गया, 3/4। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है बच्चों, 1। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 4 और 1 का लघुत्तम 4, 1 चौके 4। ठीक है, 4 से 20 चौके 80 माइनस 80, और यहाँ प्लस रह गया, 4 × 4, 3 × 3। घटा दीजिए इसको, कितना हो गया बच्चों, -77/4। और भाग दीजिए इसको, 4 × 4, 3 7 हो गया, 37 हो गया, 4 9 36। देखिए कहीं पर है 19.1/4, 19.1/4 यहाँ भी है, 19.1/4 यहाँ भी है, ये तो होगा ही नहीं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा ही। ये माइनस वाला मान किस में है, इसमें है, क्योंकि यहाँ माइनस से अर्थ क्या है हमारा, कमी, तो कमी हो जाएगा 19.1/4% कमी। माइनस में जैसे ही आंसर आएगा तो कमी वाला हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए क्या करें। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। ठीक है, बनाइए इसको, पहले 20% बढ़ी, फिर क्या हो गई, कुछ दिनों के बाद 10% घट गई। इनका पहले 20 होगा, फिर माइनस, पहले प्लस में 20 होगा, फिर माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इसी 20 और 10 को गुना कर दीजिए, बट्टे 100 कर दीजिए। देखिए पहले बढ़ी, प्लस में हो गया, फिर कुछ दिन के बाद घट गई, माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और उसी 20 × 10 को गुना कर दीजिए। कटाइए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। करिए इसको सॉल्व, 20 रह गया। अब देखिए यहाँ क्या रह गया आपका, -10 और -2 × 2। ठीक है बच्चों, चलिए बनाइए। 20 दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही, तो 10 2 12। 20 में 12 घट के कितना बच गया, 8, 8%। आप देख रहे हैं बड़ा है 20 तो बड़ा का साइन होगा प्लस, 8% प्लस में आ गया हमारा, तो 8% क्या हो जाएगा हमारा, ये वृद्धि बी हो जाएगा। ठीक है, कमी वाला नहीं होगा, वृद्धि वाला हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लस में आया है आंसर। माइनस में आता तो कमी वाला हो जाता, प्लस में आया है तो वृद्धि वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठगता है मतलब वृद्धि कमाता है,
यही याद रखिएगा कि ठगना मैंने क्या हो रहा है, वो लाभ कमा रहा है तो प्लस होगा। ठीक है, दुकानदार नहीं ठगा रहा है, दुकानदार ठग रहा है ग्राहक को, तो 10 प्लस में होगा। फिर बेचते समय भी फिर ठग लेता है, खरीदते समय भी ठग लेता है, बेचते समय भी ठग लेता है, बहुत बड़ा ठग है यह। 5% ठगता है, 5 भी प्लस में हो जाएगा, प्लस प्लस फिर प्लस हो जाएगा, 10 गुना 5 कर देंगे बट 100 कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, 5 1 5, 5 दूना 10 कट गया। ठीक है, ये देख लीजिए 10 5 15, अब प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, बट पूर्णांक 1/2, 15.1/2%, यानी बी हो गया सही आंसर इसका। आप लोग एक बार देख लीजिए, करके देख लीजिए। अगर यदि किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमको मुझे लिखें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत हुई, और आगे देखेंगे हम लोग अगला वीडियो। मज़ा आ रहा है बच्चों? हम लोगों ने प्रतिशत कमी देखा अलग, प्रतिशत वृद्धि देखा अलग, प्रतिशत कमी वृद्धि, वृद्धि कमी, वृद्धि वृद्धि, कमी कमी, प्रतिशत में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न देखेंगे टाइप 4 में। ठीक है, चलिए देखिए, क्षेत्रफल कमी और क्षेत्रफल वृद्धि कुछ भी हो सकता है, एकदम जो आप लोगों ने पहले पढ़ा उसी तरह से ये भी बनेगा, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से। देखिएगा कैसे, बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई मतलब प्लस की गई, आप लोग 5 लिख देंगे प्लस में। कहता एक आयत की लंबाई 5% घटाई गई तो माइनस में कर देते, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, फिर चौड़ाई को भी बढ़ा दिया है 10%, तो चौड़ाई भी प्लस में हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये बटे में प्लस कर देंगे, फिर क्या करेंगे 5 गुना 10 कर देंगे, दोनों प्रतिशत को गुना कर दीजिए, बटा कितना 100 कर दीजिए। चलिए 0 0 कट गया, 5 1 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, चलिए बना दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 10 5 10 5 15 हो गया, 15 और पूर्णांक में 1/2 प्रतिशत, प्लस में आ गया तो वृद्धि हो जाएगी, वैसे भी वृद्धि ही पूछ रहा है, 15.1/2%, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनना है। कह रहा क्या, यहाँ देखिए, एक वर्ग की एक भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप लोग बिल्कुल भी भूल से वैसे नहीं बनाएंगे, 25/75 क्या कहते हैं, बढ़ गई है तो 125 हो जाएगा, गुना 100, इस तरह से नहीं बनाना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से नहीं बनाना है इसको। कह रहा है क्या, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो वर्ग में जिस प्रकार से आयत होता है उसी प्रकार से वर्ग होता है। फर्क कितना ही होता है कि उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है आयत में। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, किसमें, आयत में अलग अलग होता है, और वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। वर्ग कहा ही जाता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। इसकी चारों भुजा बराबर होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर होगी, यानी कि इसका जब भुजा बढ़ेगा यानी कि लंबाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ेगा। तो इसको बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, भूल से भी नहीं, घटाई गई तो वैसे नहीं बनाना है, जो कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वैसे नहीं बनेगा। चलिए तो क्या करेंगे, 25 प्लस होता है, फिर 25 प्लस होता है इसका, क्योंकि लंबाई भी बढ़ता है चौड़ाई भी बढ़ता है वर्ग का, वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसीलिए दोनों बढ़ जाता है, प्लस 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 हो जाता है। इसी 25 25 को गुना कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बटा 100 कर दीजिए। ठीक, कटा दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और ये 25 25 दोनों को जोड़ देंगे, 25 25 50, जोड़ कितना हो गया आपको 25/4, यही क्या हो जाता है, इसी को लिख देंगे आप 50.25/4। ठीक है, आप लोग पूर्णांकों का मैं एक बार जोड़ का मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे डायरेक्ट हो गया, वो एक वीडियो मैं और बना दूंगा आप लोग को, पूर्णांक का नंबर सिस्टम में आप लोग देख लेंगे। इसको क्या करेंगे, देखिए 25 25 50, 25 आइए 25/4 रह गया, इसको भाग दीजिए, 4 छक्के 24, 4 से भाग दीजिए, 4 छक्के 24, वो 6 50 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया बच्चों 56, और उसमें कितना बच गया 1/4%, 56.1/4%, यानी सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
आयतन वाला देखिए, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। आपको व्यास में कमी करे, त्रिज्या में कमी करे, कोई फर्क नहीं है, नो डाउट। किसी भी चीज में कमी करे, गोला है, गोला रहेगा, आपको शंकु रहेगा, किसी भी प्रकार का सवाल रहे, गोला, शंकु वगैरह वगैरह, किसी में भी अगर व्यास में कमी हो, त्रिज्या में कमी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर कहा गया व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पायर क्यू, यानी कि 3 बार त्रिज्या का प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। तो 3 बार प्रयोग होता है, तो हम लोग इसको 3 बार वाले में बनाएंगे। जैसे 2 बार में आप लोगों ने बनाया, इसको हम 3 बार वाले में बनाएंगे। कैसे 3 बार वाले में बनाएंगे, आयतन का एकदम बिल्कुल माइंड फ्रीज करके आप लोग देख लीजिए। पहले हम लोग 2 बार बनाएंगे, फिर उसको 1 बार और बनाएंगे, लगातार नहीं बनाएंगे, ठीक है। पहले 2 बार बनाएंगे, यानी क्या, देखिए गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, यानी कि -10 हुआ पहले, फिर से -10 हो गया, अब ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और यही 10 गुना 10 कर दीजिए आप, बट्टा 100 हो गया। इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया। चलिए देखिए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का है, 10 10 20 हो गया, प्लस 1 1 का 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब घटा दीजिए, 20 में 1 घट के कितना बच गया, 19, लेकिन चिन्ह माइनस का ही, तो 19% की कमी। अभी क्या हुआ है, ये 2 ठो, यानी कि अगर यही क्षेत्रफल में पूछा जाता तो हमारा 19% की कमी हो जाती, ठीक। लेकिन यहाँ हमको पूछ रहा है किसमें, आयतन में, तो हम 1 बार और करेंगे इसको, यानी कि -19 हुआ है, तो हम 1 बार और क्या लेंगे, 10% की कमी, तो 1 बार और 10 लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, ठीक है। और यही 19 गुना 10 ऊपर लिख लीजिए आप लोग, बट 100 कर दीजिए, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, ठीक है। और मैंने आप लोग को बताया था, अगर यदि दशमलव में आंसर होगा तो हम कटाएंगे नहीं, इसका दशमलव निकाल लेंगे। चलिए इसको जोड़िए, दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा, -29 हो गया, प्लस ये एक जीरो, तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1.9, घटाइए कर दी। मैंने ये क्यों लिखा, अगर हम लोग जानते हैं दशमलव का नियम, अगर 1 अंक के बाद उधर दशमलव हो तो 1 अंक के बाद इधर 0 दे दीजिए, घटा लीजिए। 10 में 9 घट करके कितना बच गया बच्चों, 9। अब ये 1 इससे पहचान लिए थे, यहाँ कितना बच गया है, 8। 8 में 1 घट के कितना बच गया, 7, ठीक है। इधर 2 रह गया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर 0 है ना, तो 1 पहचान लिए तो 10 हो गया ना बच्चों। 10 में 9 घट के कितना बच गया, 1 बच गया हमारा, सॉरी। 10 में 1 घट के कितना बच गया, 9। यहाँ 8 में घट करके कितना बच गया, 7, यानी क्या हो गया, माइनस में आ गया है, तो हमारी कमी हो जाएगी, यानी कितना, 27.1% की कमी। ए नंबर आंसर हो जाएगा, 27.1% की कमी वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग सब खोज खोज करके पूरा वीडियो बनाइए, मज़ा आ रहा है, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। इसी प्रकार से आप लोगों को मैं ये सवाल छोड़ देता हूं, आप लोग इसको बना करके आप लोग 1 मिनट में हमको आंसर करिए। कह रहा है क्या, किसी कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई फिर 10% घटाई गई, यानी क्या लंबाई को घटाई गई, चौड़ाई को फिर घटाई गई। तो आप लोग इस दोनों को पहले अलग अलग बना लीजिए, -10 किया गया, चौड़ाई को फिर 20% घटाया गया, तो -20 कर लीजिए। अब माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, ये 10 गुना 20 कर लीजिए, बट्टा 100 कर दीजिए, 0 0 कट गया, दोनों में चिन्ह माइनस है, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह जुट गया, कितना 20 10 30 हो गया, प्लस 2 1 2, 30 में 2 घट कर कितना बच गया बच्चों, 28, लेकिन चिन्ह माइनस का, यानी कि 28% का कमी। अगर यदि आपको लंबाई चौड़ाई का ही केवल बात होता तब आप आंसर कर देते, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, फिर ऊंचाई को भी ये 5% बढ़ा रहा है ना, नहीं तो यही आंसर हो जाता सीधा। ये ऊंचाई को भी फिर 5% बढ़ा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, +5 कर देंगे। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। फिर ये बटे का साइन दे दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, इसी 28 गुना 5 को ऊपर लिख दीजिए, 28 गुना 5 बटे कितना रह गया बच्चों, 100। चलिए इसको कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह माइनस का ही, 28 में 5 घट के कितना बचेगा बच्चों, 23, चिन्ह माइनस का ही रहा, माइनस ये 28 को पहले 5 से गुना करिए, 5 8 40, नहीं
5 अट्ठे 40, बाकी कितना रह गया 4, 5 दूना 10, 4 14 बटे कितना रह गया बच्चों 100। इसका ये जीरो कटा दीजिए। ठीक, चलिए इसका 10 है तो ये 10 यहाँ आ जाएगा -23 माइनस 1.4। दोनों जुटना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, चिन्ह माइनस का ही रह गया, 23 1 24.4। देखिए कहाँ यहाँ भी है 24.4, यहाँ भी है, लेकिन ये वृद्धि में है, ये कमी में। हमारा आंसर माइनस में आया है तो हमारा कमी वाला आंसर हो जाएगा 24.4। ठीक है, अगर प्लस में आता तो हमारा हो जाता 24.4% वृद्धि। हमारा चूंकि माइनस में आ रहा है तो 24.4% की कमी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग थोड़ा सा चुनाव पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, चुनाव वाला सवाल बनाएंगे और फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अब हम लोग टाइप 5 देखेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आप लोग को बनाने में, अगर यदि आप लोग अच्छे से ढंग से समझ के बनाएंगे। हाँ, लेकिन शर्त यही है कि बनाने के बाद, ये देखने के बाद आप लोग कोई अच्छा ढंग का कोई भी बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल का या बहुत सारा राइटर का आता है, किसी सिन्हा का भी आता है, लुसेंट का भी आता है मैथ। अब तो बहुत सारे राइटर का आने लगा। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट मंगा करके आप लोग बनाएं इस प्रकार का सवाल, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, तो चुनाव में तो कम से कम 2 उम्मीदवार तो होता ही है, या नहीं तो कभी कभी निष्पक्ष चुनाव हो जाता है, अकेले भी जीत जाता है कोई। ठीक है, तो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। कुल मत जितना भी है उसका 35% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ठीक है, बात देखिए कितना कह रहा है, उम्मीदवार 2 है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, इसको बनाएंगे कैसे ये ध्यान में लेना है कि उम्मीदवार 2 है, जीतने वाले को 65% प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा ये ध्यान में ले लेना है बस। जीतने वाला 65% प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा प्रतिशत में, यानी 100 में 65 को घटा दीजिए, 35 प्राप्त करेगा। यही है इसका ट्रिक। पूरा हर एक सवाल को इसी तरह से देख लेना, जैसे इसमें देखिए 2 प्रत्याशी थे,